आइए जानते हैं भगवान सदाशिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है। एक समय देवता और दानव दोनों ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। वे विष्णु भगवान के पास अनंत शक्तियों का रहस्य जानने गए। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि देवता और दानव दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत अवश्य निकलेगा। मंथन करने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी, जिसके लिए शक्तिशाली सांप वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। मथाने के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को चुना गया। मंदराचल पर्वत को आधार देने के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण किया। सभी देवता और दानव समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल निकलता है। देवता और दानव घबरा जाते हैं। घबराकर वे भागते हैं। सभी देवता ब्रह्मा जी तथा सभी दानव गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं। दानव अपने गुरु शुक्राचार्य से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारी रक्षा करें। समुद्र मंथन से अमृत की जगह विष निकल रहा है, हमें मंथन में भाग नहीं लेना। शुक्राचार्य उन्हें समझाते हैं कि प्रतीक्षा करिए, अमृत अवश्य निकलेगा। उधर सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि समुद्र मंथन में निकले हलाहल से हम सभी की रक्षा करें। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ इस समस्या के निवारण के लिए श्री विष्णु जी की शरण में जाते हैं। श्री विष्णु जी सभी से कहते हैं हमें सदाशिव के चरण में चलना चाहिए। सभी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमें समुद्र मंथन से निकले हुए विष से हमारी रक्षा कीजिए। संपूर्ण संसार में यह विष फैल जाएगा। तब सदाशिव उन्हें आश्वासन देते हैं कि समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल का वो अपने कंठ में संग्रहण करेंगे और इस तरह सदाशिव समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल का पान करते हैं। तभी से सदाशिव नीलकंठ कहलाते हैं। आप सभी ने जाना कि समुद्र मंथन से विभिन्न प्रकार के देवता और वस्तुएं निकली। उसी समय हमारी लक्ष्मी माता का जन्म भी हुआ था। आइए जानते हैं कैसे। जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी, तब कठिन परिश्रम और सहयोग से लक्ष्मी माता भी उत्पन्न हुई। उनका जन्म कमल के फूल पर हुआ और इस कारण से उन्हें समुद्र पुत्री भी कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मी माता को देखकर देवता और दानव दोनों लड़ने लगे। यह हमारा अधिकार है, यह हमारी संगति में रहेगी। तब लक्ष्मी माता ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे भाग्यदाता, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देवी की इच्छा के बिना कोई उसे पा नहीं सकता है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। यह विवाह सृष्टि में संतुलन का प्रतीक है, जिसमें समृद्धि और शक्ति का संगम होता है। लक्ष्मी जी के प्रकट होने से संसार में समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन माँ लक्ष्मी के जन्म से अंत नहीं हुआ। उसके पश्चात अन्य आवश्यक वस्तुएं भी निकली। अंततः धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिससे देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। कई धर्म ग्रंथों में धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। उन्होंने चिकित्सा के सिद्धांत और जड़ी बूटियों का ज्ञान मानव समाज को प्रदान किया। धन्वंतरी की पूजा धनतेरस के दिन की जाती है। यह दीपावली के 2 दिन पहले आती है। इस दिन लोग स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबी आयु के लिए धन्वंतरी का आवाहन करते हैं। अब हम जानेंगे कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। नरकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए समस्त कन्याओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल पहुँचे।
वहां उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र से नरकासुर पर प्रहार करके उसका वध कर दिया और कन्याओं को सुरक्षित किया। नरकासुर ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। और कहा कि आज के दिवस को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाए। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। आज ही के दिन बुराई का अंत हुआ था और अच्छाई की जीत। इसीलिए आज के दिन दीप जलाकर छोटी दिवाली मनाई जाती है। आइए जानते हैं दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन क्यों होता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी को अपने धन और शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था। अपने पति भगवान विष्णु से बातचीत करते हुए वे बार बार खुद की प्रशंसा करती रही कि वे ही पूजनीय हैं, वे ही सबको धन और संपत्ति प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मातृत्व ही वह परम सुख है जो नारी अनुभव कर सकती है। यह सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत निराश हो गई। भारी मन से देवी लक्ष्मी मदद मांगने देवी पार्वती के पास गई। चूँकि पार्वती के 2 बेटे थे, इसीलिए उन्होंने देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें मातृत्व का आनंद लेने के लिए अपने एक बेटे को गोद लेने दें। पार्वती लक्ष्मी को गोद देने के लिए अनिच्छुक थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्मी लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहती हैं। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि वह अपने बेटे की देखभाल कैसे करेंगी। पार्वती ने भगवान गणेश को देवी लक्ष्मी को दे दिया। देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुई और देवी पार्वती से कहा, आज से मैं अपनी सारी सिद्धियाँ, विलासिता और समृद्धि अपने बेटे गणेश को दे रही हूँ। जो लोग धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें उनका आशीर्वाद पाने के लिए पहले गणेश की पूजा करनी होगी। जो लोग गणेश के बिना लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उन्हें देवी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नरकासुर के वध के बाद जब कृष्ण जी अपने गांव ब्रज को वापस आते हैं, तब देखते हैं सारे गांव वाले बहुत व्यस्त हैं। तब वह अपने गांव वालों से पूछते हैं, अरे आप यह सब क्या कर रहे हैं? तब गांव वाले कहते हैं कि कृष्ण, इंद्र भगवान के पूजा के लिए सब तैयारी हो रही है, अन्नकूट की व्यवस्था हो रही है। तब कृष्ण कहते हैं, परंतु हम सबको तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सारी गैयां वहीं चारा चरने जाती हैं और वह तब हमें दूध दे पाती हैं। गांव वाले मिलकर गोवर्धन पूजा की तैयारी करने लगे। यह देखकर इंद्र भगवान बहुत तेज मूसलाधार बारिश करने लगते हैं और प्रसन्न होते हैं। यह देखकर कृष्ण भगवान गांव वालों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लेते हैं और सारे गांव वाले, सभी गाय बैल उस पर्वत के नीचे कृष्ण जी के आसपास खड़े हो जाते हैं। 7 दिन तक लगातार बारिश करते रहने के बाद इंद्र भगवान समझ जाते हैं कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि साक्षात नारायण का रूप है। वह अपनी इस गलती का पछतावा करते हैं और श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगते हैं और उन्हें पर्वत नीचे रखने के लिए कहते हैं। कृष्ण जी 7 दिनों से भूखे थे, अतः सारे गांव वाले मिलकर श्री कृष्ण जी के लिए 56 भोग तैयार करते हैं और इसलिए अन्नकूट मनाया जाता है और गोबर की पर्वत की आकृति बनाकर गोवर्धन पूजा की जाती है। आइए अब हम जानेंगे कि दिवाली के बाद भाई दूज क्यों मनाया जाता है। एक समय की बात है जब राक्षस नरकासुर का अत्याचार पूरी धरती पर फैला हुआ था। वह लड़कियों को परेशान करता था। एक दिन सभी लड़कियां परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि वे उनकी रक्षा करें। तब
भगवान ने राक्षस नरकासुर का वध किया। इस बात से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उन्हें अगले दिन अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के बाद सुभद्रा ने उन्हें तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की। इसीलिए इस दिन से भाई दूज को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भाई का मतलब भैया और दूज का मतलब दूसरा, इसीलिए दिवाली के दूसरे दिन भाई दूज मनाई जाती है। अच्छा, आप क्या जानते हैं रक्षाबंधन और भाई दूज में क्या अंतर है? रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई के घर उन्हें राखी बांधने जाती है और भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी जी भ्रमण पर निकली। चारों ओर अंधकार व्याप्त था। वे रास्ता भूल गई। उन्होंने निश्चय किया कि वे रात्रि को मृत्यु लोक में गुजार लेंगी और सूर्योदय के पश्चात वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। किंतु उन्होंने पाया कि सभी लोग अपने अपने घरों के द्वार बंद कर सो रहे हैं। तभी अंधकार के उस साम्राज्य में उन्हें एक द्वार खुला दिखा, जिसमें एक दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। वे उस प्रकाश की ओर चल दी। वहां उन्होंने एक वृद्ध महिला को चरखा चलाते देखा। रात्रि विश्राम की अनुमति मांगकर वे उस बुढ़िया की कुटिया में रुकी। वृद्ध महिला लक्ष्मी देवी को बिस्तर प्रदान कर पुनः अपने कार्य में व्यस्त हो गई। चरखा चलाते चलाते वृद्धा की आंख लग गई। दूसरे दिन उठने पर उन्होंने पाया कि अतिथि महिला जा चुकी है, किंतु कुटिया के स्थान पर महल खड़ा है। चारों ओर धन्य धान्य रत्न जेवरात बिखरे हुए थे। कथा का सार यह है कि माँ लक्ष्मी देवी जैसे उस वृद्ध पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर हो। तभी से कार्तिक अमावस्या की रात को दीप जलाने की प्रथा चल पड़ी। लोग द्वार खोलकर लक्ष्मी देवी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता है और सद्भावना रखता है, वहाँ लक्ष्मी जी का निवास अवश्य होता है।